बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम सोहम श्रुति समाप्तम सकल समाना निर्तल उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे से 88 उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आज अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं।
तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समा। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सबूर। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज जहाज का, अब तक न दूजी ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम कृपा से हम सभी प्राणी परमात्मा की अमृतवाणी सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। जिन पुण्यात्माओं पर परमेश्वर की विशेष रजा होती है, वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और मानव शरीर प्राप्त करके भी जो और विशेष कृपा पात्र होते हैं परमेश्वर के, वही पुण्यात्माएं सत्संग प्राप्त करती हैं। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में बोलते हैं, कहते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ और सतगुरु सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। यदि हम मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, परम संत हमें नहीं मिलता है, या हमारी भक्ति में रुचि नहीं होती है और हम संसारी कार्य ही करते रहते हैं, माता पिता संतान संपत्ति में लिप्त रहते हैं, उसके लिए परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि माता पिता तो भाई आगे हर योनि में तुम्हें प्राप्त होंगे। जैसे पशु पक्षी की योनि में जाओगे, वहां भी माता पिता मिलेंगे, यही ममता होगी, इसी तरह आपका लगाव होगा एक दूसरे में। लेकिन मानव शरीर के अंदर माता पिता भी होंगे और साथ में परमात्मा प्राप्ति भी हो सकती है। तो वो शुभ समय और ये एक पुण्य में शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। मानव जीवन को सफल करने के लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। सत्संग में आने से हमारे बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं। हमारे ऊपर युगों युगों के ना जाने कितने पाप कर्मों का दबाव है, ना जाने कितने पाप कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं। उन पापों को नाश करने की बहुत सी अन्य काफी तरीके परमात्मा ने बताए हैं, उन सभी को हमने अपनाना पड़ेगा। हमारे कुछ इस टाइप के पाप होते हैं जो परमात्मा के प्रवचन से, परमात्मा की अमर वाणी के सुनने मात्र से ही वो नाश हुआ करते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो दान करने से उनका नाश होता है। कुछ पापों की ऐसी वैरायटी होती है कि जो नाम के सिमरण से ही समाप्त हुआ करते हैं।
कुछ इस प्रकार के पाप होते हैं जो संत यानी सतगुरु के दर्शन करने से ही नष्ट होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं होता। तो इसलिए हमने सभी को अपनाना पड़ेगा और तभी हम सफल हो पाएंगे। परमात्मा कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के एक लीला करते हैं। इस भक्ति पर लगे हुए मानव को जो दिशा दिग्भ्रष्ट होकर के शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है, उस भ्रमित प्राणी को परमात्मा यथार्थ भक्ति ज्ञान दे करके उनका उद्धार करने के लिए यहाँ आते हैं। काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, इसको ब्रह्म बोलते हैं वेदों में, और लोक वेद के आधार से ये ब्रह्म कहलाता है। और संत भाषा में इसका नाम ज्योति निरंजन है, इसको काल भी कहते हैं। इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है, और जिस कारण से ये हमें यहाँ पर भ्रमित रखता है कि कहीं ये अपने स्वलोक चले जाएं और मेरी अक्षुधा कैसे मिटेगी। इस उद्देश्य से ये प्रत्येक प्राणी को शास्त्र विधि त्याग का मनमाने आचरण यानी मनमानी साधना भक्ति पर लगाए रखता है, भ्रमित रखता है। सद्ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी ये मानव तक नहीं आने देता है। सद्ग्रंथों में वर्णित कुछ होता है, ये प्रचार अपने दूतों द्वारा कुछ ही करवा देता है, और भोली आत्माएं फिर उन अज्ञानी जो काल के दूत ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु मुल्ला काजी होते हैं, उनसे लोक वेद सुनकर के उस पर आधारित हो जाता है। अपने सद्ग्रंथों के अनुसार साधना ना करने से मानव जीवन नष्ट कर जाता है। हम सभी आत्माएं एक परमात्मा की हैं। इस बात को प्रत्येक समाज मानता है कि कुल का मालिक एक ही है, लेकिन वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसको प्राप्त करने की विधि, यथार्थ विधि कौन सी है, ये जानने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु वही होता है जो यथार्थ ज्ञान सदग्रंथों अनुसार बतावे। हमारे जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, तो इनमें जो भी लिखा है उन्हीं के आधार से हम प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त की, हमने प्राप्त की। पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी इन सदग्रंथों को सत्य मानते हैं, और इन्हीं के आधार से जो ऋषिजन, गुरुजन, ब्राह्मण, हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे, गुरु थे, वो ये कहकर प्रचार किया करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, पुराण श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो हमने उनकी बातों पर, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को इसलिए स्वीकार किया कि उन्होंने ये कहा कि ये पुराणों से मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। उसमें हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे। संस्कृत भाषा के जानने का अधिकार केवल एक वर्ग को था, जो ब्राह्मण वर्ण है। और ब्राह्मण वर्ण के जो व्यक्ति थे वो सदग्रंथों को यानी संस्कृत भाषा को पढ़ते थे, जानते थे, सीखते थे गुरुकुलों में जाकर के। और गुरुकुलों में फिर उनको वेदों, गीता और पुराणों का, गीता तो उसमें नहीं थी, वेदों और पुराणों का जो है ज्ञान दिया जाता था।
पुराण भी बाद में लिपिबद्ध हुई हैं, वैसे वेद भी बाद में लिपिबद्ध हुए हैं, लेकिन पहले चारों वेदों को पहले कंठस्थ याद किया जाता था। वो कहीं किसी पुस्तक पर नहीं लिखा, पेपर पर नहीं लिखा हुआ था। इसी प्रकार पुराणों का ज्ञान भी एक दूसरे को सुनाया जाता था, ऋषियों ने उनको कंठस्थ किया हुआ था। और इसी प्रकार गीता जी का ज्ञान जो द्वापर युग में बोला गया, तो उसके बाद फिर वेद व्यास जी ने इन सभी सदग्रंथों को लिपिबद्ध किया, जो आज हमारे सामने हमारे पास उपलब्ध हैं। तो पहले ऋषिजन इन ग्रंथों को, वेदों को घोट लिया करते थे, एज इट इज, जिसको कंठस्थ याद किया करते थे एक दूसरे से सुन के। लेकिन वो इन ग्रंथों को ठीक से समझ नहीं सके, वो पुराणों को भी ठीक से समझ नहीं सके, जिस कारण से हमें वेदों और गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान सुनाया गया। उस ज्ञान के आधार से हम आज तक आधारित थे, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, अपने उस मुक्ति धाम से, सत्यलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं, वो मालिक सहशरीर चले जाते हैं। उन परमेश्वर का किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता। एक वही परमात्मा है जो कभी किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। बाकी सभी अवतार, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव जी, ये सभी माँ से उत्पन्न हैं। ये नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है। पुण्यात्माओं, हम सुना करते थे, ये ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग हमें कथा सुनाया करते थे सत्यनारायण की। सत्यनारायण का अर्थ होता है, सत्य माने सदा रहने वाला, सच्चा, और नारायण माने परमात्मा। नारायण का अर्थ, नार माने जल होता है, और आयन माने निवास करने वाला, जल पे निवास करने वाला। इसका अर्थ ये बनाते हैं, ये ऐसा लिखा। लेकिन नारायण का अर्थ होता है कि जिसमें सब प्रलय में आ जाता है, सब जगह जल ही जल होता है, उसमें केवल परमात्मा ही शेष रहता है। वो अविनाशी सत्यनारायण, वो परमात्मा कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है। उसको हम सतपुरुष कहते हैं। सत्यनारायण कहो चाहे सतपुरुष कहो। सत्य माने अविनाशी, नारायण माने भगवान, पुरुष माने भी भगवान यानी परमात्मा। तो ये ब्राह्मण लोग हमें कथा सुनाया करते सत्यनारायण की, श्री विष्णु जी की, और विष्णु जी को ये अविनाशी भगवान यानी सत्यनारायण बताया करते थे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने फिर आकर बताया कि ओरा ज्ञान बताव ही, ओरों पंथ बताव ही, आप न जाने रा। अब जैसे कोई व्यक्ति कहीं अपने यात्रा में जा रहा है और वो किसी से रास्ता पूछ रहा है, और वो रास्ता बताने वाला स्वयं भी अज्ञानी है, उस क्षेत्र से अपरिचित है, और फिर वो भी दिशा बता रहा है, रास्ता बता रहा है, उसको भ्रमित कर रहा है, यात्री को गलत दिशा दे रहा है। तो ऐसे ये संत ऋषि थे, इनको स्वयं ज्ञान नहीं था और हमें ये मार्गदर्शन किया करते थे भक्ति का, परमात्मा के पाने का। तो परमात्मा ने आकर बताया था कि ये औरों पंथ बतावे ही, आप न जाने रा। इन अज्ञानियों ने मानव जीवन को बर्बाद करवा दिया बहुत बार, बहुत बार। जिसमें परमात्मा आते हैं उसमें हम इतने रंग में रंग दिए जाते हैं उस अज्ञान के अंदर कि हमें ये तत्व ज्ञान भी झूठा लगता है, और वो झूठा ज्ञान, व्यर्थ ज्ञान हमें अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि
उसको सुनते सुनते हमारे कान बहरे हो चुके होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के मुख से यही सुनते आते हैं, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो पुण्यात्माओं, काल का यही दाव है कि इस मानव को, पहले तो इस प्राणी को मानव शरीर मिला नहीं, इसने 84 लाख प्रकार की योनियां शरीर जीव बना रखे हैं, उसमें जीव धक्के खाता रहे, अपने पाप कर्म इकट्ठे कर ले। मानव जीवन जब मिलता है, इसको चिंता बन जाती है कि इस समय कोई संत उस पूर्ण परमात्मा का भेजा हुआ पृथ्वी पर आएगा और कहीं इन मनुष्यों को, इन प्राणियों को उस सुखमय स्थल का ज्ञान ना हो जावे और कहीं ये सभी भाग ना जाएं, तेरे से निकल ना जाएं, फिर तेरा आहार तू खाएगा क्या। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल अनजान बालक हो। आप चाहे कोई राष्ट्रपति बना है, चाहे प्रधानमंत्री बना है, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी व्यक्ति है, वो अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से ही बना है। उसको अध्यात्म ज्ञान नहीं होने से वो भी काल के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। हम इस सांसारिक सुख को जो हम देखते हैं, किसी के पास कार है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है, कोई कितना बड़ा अधिकारी या कर्मचारी है, हम उसको बहुत ही इंटेलिजेंट मानते हैं, हम उनको बहुत ही प्रभावशाली मानते हैं, लेकिन पुण्यात्माओं सब काल के जाल में फंसे हुए हैं। परमात्मा ने हमें आकर बताया कि यहाँ मान लीजिए कोई अरबपति है, चाहे कोई खरबपति है, और एक अक्षण में उसकी मृत्यु किसी भी कारण से हो जाती है, तो क्या है, वो शरीर को तो फूंक दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है, और जीव फिर आगे अपने पाप पुण्यों के आधार से अन्य योनियों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में वहां कष्ट पे कष्ट उठाता है। तो यहां परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम गलत जगह फंसे पड़े हो। तुम जिस संतान और संपत्ति को अपना मानते हो, यह संतान और संपत्ति आपकी नहीं है, यह भूल है आपका। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर ही नहीं है तो माया को अपनी कैसे मान रहा नादान। फिर इसका समाधान बताते हैं, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ओह, इन दोनों को भूल जा। ये शरीर भी तेरा नहीं है, संतान संपत्ति भी तेरी नहीं, माया भी तेरी नहीं। इसके लिए फिर समाधान क्या बताते हैं? परमात्मा बताते हैं कि सबसे पहले मानव जीवन को सफल करने के लिए परम संत की खोज करनी चाहिए। और मानव जब तत्वदर्शी संत, परम संत मिल जाता है, फिर उसके बताए अनुसार मार्ग पर आरूढ़ हो जाइए। सभी बुराइयों का परित्याग कर दीजिए, गुरु के वचन पर सदा आरूढ़ रहिए, यानी गुरु वचन पर चलिए।